महाराज जी की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर तक पहुंच चुकी है। उनके अंगरक्षक दल इस रामलीला मैदान के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में महाराज जी का आगमन इस परिसर में होगा। बस महाराज जी मंदिर में पूजन करने के पश्चात यहाँ आएंगे। प्रभु श्री राम का तिलक आरती करने के पश्चात हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करेंगे। अभी भी जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है उनसे अनुरोध है कि मैं रामलीला मैदान में लगी हुई कुर्सियों पर आकर के अविलंब अपना स्थान ग्रहण करें। पिछले 105 वर्षों से चली आ रही है रामलीला। इस वर्ष पुनः नए रूप नए कलेवर के साथ आप सबके सम्मुख लीला का मंचन कर रही है। लीला का मंचन मुरादाबाद से पंकज अग्रवाल सरपंच जी की टीम आई हुई है, जो बिल्कुल नए रूप से नए कलेवर के साथ इस वर्ष रामलीला का मंचन इस मंच पर प्रस्तुत कर रही है। आप सबसे अनुरोध, बस कुछ ही क्षणों में गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी की शोभाशाही यात्रा इस परिसर में आएगी। आप सबसे अनुरोध, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कृपया रामलीला मैदान में लगी हुई कुर्सियों पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अविलंब आने की कृपा करें। बस कुछ ही क्षणों में महाराज जी इस परिसर में पहुंचने वाले हैं। भारत के महान ग्रंथों हम सबके बीच गोरखपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रामलीला समिति आर्यनगर आप
सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। श्री श्री बस कुछ ही क्षणों में गोरख पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री की शाही शोभा यात्रा इस परिसर में आने वाली है। कुछ ही क्षणों में महाराज श्री का आगमन इस मंच पर होगा। महाराज जी प्रभु श्री राम का तिलक आरती करने के पश्चात हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करेंगे। दशकों पुरानी यह परंपरा जो ब्रह्मलीन मानदिग्विजयनाथ जी महाराज जी ने प्रारंभ की थी रामलीला में प्रभु श्री राम के तिलक से, उसे ब्रह्मलीन मानदिग्विजयनाथ जी महाराज ने बनाए रखते हुए आज उसी परंपरा को कायम रखते हुए गोरख पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन होगा। वो भी उस परंपरा अनुसार प्रभु श्री राम का तिलक करने के पश्चात हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करेंगे। बहुत ही स्नेह हमारे संरक्षक पूज्य महाराज जी का हम सबको प्राप्त होता रहता है। उनका ही आशीर्वाद है कि आज यह रामलीला मैदान इतने भव्य और इतने सुंदर रूप में आप सबको देखने को मिल रहा है। इतना भव्य मंच, इतनी बढ़िया बाउंड्री, इतने लोग विशाल गेट, ये सब महाराज जी के आशीर्वाद से ही, उनके ही स्नेह की वजह से यह रामलीला मैदान आज इतने भव्य और इतने सुंदर स्वरूप में आप सबको देखने को प्राप्त हो पा रहा है। यात्रा उनके अंरक्षक दल यहाँ पधार चुके हैं। एक बार जोर से बोलिए गोरक्षनाथ देव की। बस महाराज जी का आगमन हो रहा है। महाराज जी मानसरोवर मंदिर तक पधार चुके हैं। श्री रामलीला समिति इस रामलीला परिसर
परिसर में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। मीडिया से पधारे सभी मीडिया बंधुओं का श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। पप्पू ड्राइवर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। की घड़ियां समाप्त। गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य जी महाराज श्री मानसरोवर मंदिर तक पधार चुके हैं। भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और आराधना करने के पश्चात उनका आगमन उनकी शाही सवारी शाही अंगरक्षकों के साथ इस रामलीला परिसर में होगी। इस रामलीला परिसर में होगी। महाराज श्री आएंगे, प्रभु श्री राम का तिलक आरती करने के पश्चात हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेकित करेंगे। आप सबसे अनुरोध, मंच के हमारी दाहिनी तरफ महिलाओं के बैठने की और हमारे बाईं तरफ पुरुषों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हमें उम्मीद है आप सब इस बनाई हुई व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अंदर आएंगे तो आप बंद कर बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी की, बोलिए ब्रह्मलीन जी महाराज की, बोलिए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, माता जानकी की, भैया लखन की, बोलिए श्री राम दरबार की। समझा तू
यहाँ उपस्थित आप सभी श्रद्धालु जन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बहुत शीघ्र ही प्रभु श्री राम का तिलक करने हेतु गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शाही सवारी इस परिसर में आएगी। महाराज श्री का आगमन मानसरोवर मंदिर में हो चुका है। भगवान शिव की आराधना करने के पश्चात महाराज श्री इस परिसर में स्थित इस मंच पर आएंगे। प्रभु श्री राम का तिलक करने के पश्चात हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करेंगे। अभी भी जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर रामलीला मैदान के अंदर नहीं आए हैं तो उनसे अनुरोध है कृपया रामलीला मैदान में लगी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आगमन हो चुका है। श्री श्री रामलीला समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है और आपसे निवेदन करती है कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। डॉक्टर मंच पे पुजारी जी का आगमन मंच पे हो चुका है। बस कुछ ही क्षणों में महाराज जी का आगमन इस मंच पे होने जा रहा है। कहाँ गए पापा? आएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, गुरु गोरक्षनाथ की, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की। यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जन मित्र का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। और कुछ ही क्षणों में महाराज की शोभा यात्रा बस पहुँचने वाली है। श्री श्री हनुमान दल बसियाडी का आगमन हो चुका है। हम सभी स्वयंसेवकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सहजनवा के आदरणीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। श्री श्री रामलीला समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश्वर सिंह जी का आगमन हो चुका है। श्री श्री रामलीला समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। महानगर भारतीय
राजेश गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और आपसे अनुरोध कि मंच में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बस अभी कुछ महाराज आगमन बोले गोरक्षनाथ की महाराज का आगमन हमारे हो चुका है। बस कुछ ही क्षणों में महाराज के मंच पर आकर के प्रभु श्री राम का तिलक करेंगे। बोले ब्रह्मनाथ जी महाराज की, बोले प्रणय महंत वैद्यनाथ जी महाराज की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। महाराज श्री महाराज जी अब प्रभु श्री राम का तिलक आरती करेंगे। हम सब आतुर हैं महाराज जी के आगमन के लिए। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरदाग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम 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 श्री रामचंद्र राम श्री चंद्र नाम श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र प्रभु माता राम भक्तिका रामचंद्र स्वामी रामो वत्सका रामचंद्र सर्वस्वं रामचंद्र जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भावे च जनकात्मजा पुरुषो मारे यस्य तं वन्दे रघुनन्दना लोकाभिरामं लोकङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुभञ्जनादां रूपं करुणा तर्जनम राम 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 रामो राज जय जय रामम रमेशम वजे रामेण निराकर्तनो रामाय तस्मै नमः रामान्नाशपरायणं राजोऽस्म्यहं रामे चिन्तयामोत्सवाभवतु भूरामनामध्यर श्रीराम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य श्रीराम राम रामने सांगाभ्यासपरिवाराभ्यां ब्रह्मसागरनाभ्यां शिखा जैन जी से और सभी की से कि राशि का माल्यार्पण के महामंत्री मेयर साहब जसपाल जी
अब मैं अनुरोध करूंगा समिति के महामंत्री आदरणीय पूज्य सर बैठिए आदरणीय पूज्य जैन जी से कि वे आए और महाराज जी को आए और महाराज जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय पूज्य जैन जी। आज श्री रामलीला समिति आर्य नगर के द्वारा आयोजित श्री रामलीला मंडली मुरादाबाद से आए हुए श्री पंकज अग्रवाल दर्पण जी द्वारा 25 तारीख से रामलीला का मंचन हो रहा है। इस अवसर पर आज विजयादशमी के पुनीत अवसर पर हम अपने परम पूज्य परम आदरणीय पीठाधीश्वर गोरखनाथ पीठ आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे रामलीला समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी गण यहाँ पर हैं, उनके तरफ से महाराज जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कालीबाड़ी के महान जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। बनारस से आए हुए सतुआ बाबा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तमाम संत यहाँ बैठे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और गोरखपुर के महापौर परम आदरणीय श्री सीताराम जी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष और MLC गोरखपुर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पर विधायक आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय देव शुक्ला जी और महानगर अध्यक्ष राजेश जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी और यहाँ पर मंच पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे सामने तमाम जनमानस है, आप सबका भी मैं रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह रामलीला पिछले 25 तारीख से अमृत चल रही है और इस बार की जो रामलीला है यह बिल्कुल अलग हट करके पिछले वर्षों में ऐसी रामलीला कभी मंचन नहीं हुआ है, क्योंकि ये कलाकार एकदम अलग हट करके कलाकार हैं और इन लोगों की जो प्रतिभा है, जो कला है, वह यहाँ के लोग दर्शक लोग जो भी आ रहे हैं वह अगर 8 बजे आ जाते हैं तो 11 बजे जब खत्म होती है तभी तब जाकर के लोग सब लोग जाते हैं। और लगभग ये पूरी मैदान 2000 आदमी से कम नहीं रहते हैं, 1500 कुर्सियाँ लगी हैं, इसके बाद भी तमाम लोग खड़े रहते हैं। तो इस बार का विशेष आकर्षण है और मैं परम पूज्य अपने महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मंच और इतने बड़े यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री और इसका सुंदरीकरण करा के और यहाँ पर रामलीला जो होती है उसका जो जीर्णोद्धार आपने कराया है। हम पूरी समिति, हमारे आज संरक्षक भी हैं, परम संरक्षक हैं और आपकी दया दृष्टि सदैव रहती है। बड़े बाबा अभेद्रनाथ जी महाराज का भी हम सबको बहुत आशीर्वाद मिला है। उसके पहले परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज जो हाथी पर बैठ करके आते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो उसको भी समय का भी सीन देखा हुआ है। मैं आज अपने गोरखनाथ पीठ को बहुत बहुत अपनी समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपसे यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का और दर्शकों का, हिंदू बंधुओं का, माताओं बहनों का, सबका हम रामलीला समिति की तरफ से एक बार वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मुरादाबाद से आए पंकज अग्रवाल दर्पण जी जो लीला मंडली कर रहे हैं, वो महाराज जी को स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, आए और महाराज जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप मैं अनुरोध करूंगा समिति के महामंत्री आदरणीय पुष्पन जैन जी से कि महाराज जी को एक अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह समिति की तरफ से प्रदान करें।
अब मैं अनुरोध करूंगा गोरक्षपीठाधीश्वर, हम सबके अभिभावक, हिंदू हृदय सम्राट, संपूर्ण भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री से कि आज के शुभ अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेक करें। पूज्य महाराज श्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारत वर्ष का विजय पर्व विजयादशमी है और विजयादशमी के पर्व में ये उत्साह और उमंग हम सबके मन में दिखना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमन दास जी, महामंत्री श्री पुष्पवंत जैन जी, उप मंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, रामलीला कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के बाद आज हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास तिलक के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञान और मनोरंजन ये पर्व
सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। ये हमारी अवश्य होगी विजयादशमी। इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं। और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी वानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंचप्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया। ये पंचप्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार के विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे, उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है। लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जोड़ने के लिए हर बार हमको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं, बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा, एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में, अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती है, कभी रावण के रूप में पैदा होती है, कभी कंस के रूप में पैदा होती है, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती है, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये समाज को खोखला बना रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए। गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं बीमारी भी
एक प्रकार की अव्यवस्था है, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से इस सीजन में आज से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी। अब ये मौत लगभग जीरो के नजदीक आ चुका है, जीरो के नजदीक आ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है। ये सामूहिकता का परिणाम है, सात्विक ताकतें एकजुट होकर के जब सामूहिक प्रयास करेंगे, उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन सभी एकजुट हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी एक बीमारी, जिसको 40 वर्षों में असाध्य मान लिया गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे इसको एक महामारी के रूप में नोटिफाई किया जाए और उसके बाद इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसकी तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत मिशन में जब घर घर शौचालय बने, जल जीवन मिशन में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो देखते ही देखते हुए हजारों बच्चे जो प्रतिवर्ष कालकलवित होते थे इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, आज वे जीवित हैं और आने वाले समय में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। भाइयों बहनों, हम सबको देखना है, यही मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा जो मॉडल था, इसी को अंगीकार करके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में किया और कोरोना प्रबंधन के माध्यम से विगत 2-2.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, आपको लगता नहीं कि कोरोना जैसी महामारी भी एक राक्षस के रूप में आया था? पूरी दुनिया को निकलने के लिए उतावला दिखाई देता था, लेकिन आज कोरोना लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीजें हैं जिस पर समझने की आवश्यकता है। कोरोना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया। इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने में जन सहभागिता के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतरीन प्रयास हुए। आज उसके रिजल्ट भी सबके सामने है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर का वैक्सीन आया 100 साल के बाद। जापान में 1905 में यह वैक्सीन बन गया था, लेकिन भारत और गोरखपुर में पहुंचने में उसे 100 साल लगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन मात्र 9वें महीने में आपको उपलब्ध करा दिया और वह भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। अब तक देश के अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है और उत्तर प्रदेश में 38.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसी भी कल्याणकारी शासन का, व्यवस्था का और समाज का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। वो समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ जोड़ता है, राष्ट्र की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ता है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को होम करता है और तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे यहां जो कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म,
कि धर्म की अगर कोई परिभाषा है और उसे अगर किसी एक छोटी सी व्याख्या में उसे सीमित करना हो, एक छोटी सी परिभाषा में सीमित करना हो, तो धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान ले, और धर्म के बारे में भगवान राम का चरित्र सब कुछ बता देगा। और इसलिए हम सब प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन में इसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ जुड़ करके उसे भव्य स्वरूप देते हैं। आप सब ने मौसम विपरीत होने के बावजूद आज इस रामलीला के कार्यक्रम के साथ जुड़े, और मुझे बताया गया, यहाँ रामलीला समिति के द्वारा बताया गया कि रामलीला समिति के साथ इस भव्यता के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी लोकप्रिय यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, और वह इस अवसर पर जब रामलीला कमेटी को अपना भव्य मंच और भव्य प्रांगण भी मिल गया है। आपने देखा होगा कितना सुरक्षित हो गया। कभी इस रामलीला मैदान पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा था, यहां कब्जा करने का भी प्रयास हुआ था, तो जैसे तैसे एक बाउंड्री वॉल खींची थी रामलीला समिति ने, और आज इसकी अपनी बाउंड्री हो गई है, भव्य मंच बन चुका है, भव्य तोरण द्वार बन गए हैं, और उसी भव्यता के साथ रामलीला कमेटी यहाँ पर रामलीला के पात्रों को बुला करके इसका मंचन भी कर रही है। मैं रामलीला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव वे अनवरत बनाए रखेंगे। आप सब भी जगत जननी माँ भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जगत जननी माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। मैं श्री रामलीला समिति की तरफ से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का, विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी का, विधायक श्री विपिन सिंह जी का, यहाँ उपस्थित आप सभी श्रद्धालु जनों के प्रति आए हुए संतों का, एवं यहाँ उपस्थित आप सभी श्रद्धालु जनों का मैं श्री रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक सूचना, 7 अक्टूबर अलीनगर बाजार में भरत मिलाप और प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। 7 अक्टूबर सायंकाल 8 बजे। इस वर्ष की रामलीला में भरत मिलाप जो भोर में होता था उसमें परिवर्तन किया गया है। 7 अक्टूबर को सायंकाल 8 बजे आलीनगर बाजार में भरत मिलाप और प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर रामलीला में भरत मिलाप और प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित हों और धर्म लाभ प्राप्त करें। और बहुत धन्यवाद। $6-10 बंद करा।